जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त हो, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बिहार पुलिस की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और प्रत्येक क्लास का जो है वीडियो का जो है डिस्कशन भी किया जाता है, और साथ साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट को आजमा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि आप सबसे पहले वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने टेस्ट को आजमाएं कि आपका स्कोर जो है 70+ अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप सेफ स्कोर में हैं। तो इसके हिसाब से आप जो है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो इसके अलावा आपको कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती है, बहुत सारे ई बुक पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर किया गया है। टेलीग्राम में जरूर जुड़ें। अब बात करते हैं बिहार दरोगा के भी बहुत ही लेटेस्ट सेट जो है बहुत सारे कराए गए हैं, वहाँ पे भी देखें। शॉर्ट वीडियो में भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाती है, तो शॉर्ट वीडियो भी देखना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम की दरोगा एसआई के एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, बीच बीच में वो भी चलाए जाते हैं, ज़रूर देखें। उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब बात कर लेते हैं, कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। हम बार बार लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए आपको नहीं कहेंगे बीच बीच में, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कंटेंट तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, अपना फ़र्ज जरूर निभाएं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो बात कर लेते हैं, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। बिल्कुल सही है, वक्त तो अपने वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान जो होता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, वो कभी भी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके जो है अपने दिल पर नहीं लेना है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, और आपका एकमात्र सहारा यही है जो कि आपको वक्त पे काम आ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल की बात करें तो कितने वर्ष का होता है। तो बात करते हैं 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के को हम बात करते हैं, न्यायाधीश को महासभा द्वारा चुने जाते हैं, और कुल 15 न्यायाधीश को चुने जाते हैं। कितने? 15 न्यायाधीश को 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महासभा में, बात करते हैं कुल अस्थायी मेंबर की बात करें तो 5 है, और अस्थायी मेंबर 10 है। कुल मेंबर की बात करें तो कुल 15 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, फिनलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है। फिनलैंड की राजधानी की बात करते हैं हेलेंसिकी है, और बात करते हैं ओस्लो जो है नॉर्वे का ओस्लो है, फ्रांस का पेरिस है। जेनेवा की आपको पता ही है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है, ये आपको ध्यान रखना है। जेनेवा में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय भी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची है, ये आपको ध्यान रखना। राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उसी में चांदी की अगर बात करें तो मैक्सिको हो जाता है। सोना की बात करें तो वर्तमान में अभी चाइना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक की बात करें तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला तो गयासुद्दीन तुगलक है। इल्तुतमिश की बात करें तो इन्होंने जो है ताजमहल, यानी कि ताजमहल नहीं, इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ये आपको ध्यान रखना है। और पागल बादशाह और रक्त पिपासु बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, और काफ़ी पढ़ा लिखा होने के कारण जो है यह अपने राजकाल चलाने में असफल रहा। वहीं बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर की, तो मूर्ख शासन होते हुए भी इसका यह शासन चलाने में बहुत ही बेहतरीन शासन बना और शासन भी किया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो अंकोर वाट की मंदिर की बात करते हैं कंबोडिया में स्थित है। अगर कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो कहाँ में, नोम पेन में है, नोम पे में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके बताने हैं इसको, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे, श्रीलंका की राजधानी। अब बात करते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला, यानी कि देश का पहला राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर जो गठित हुआ था 1993 में, 1953 में
कौन सा राज्य हुआ था? आंध्र प्रदेश हुआ था, पहला राज्य बना है भाषा के आधार पर गठन होने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत का न्यायिक सलाहकार की बात करते हैं महान्यायवादी होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। और भारत सरकार का महान्यायवादी होता है न्यायिक सलाहकार, और राज्य सरकार की बात करें तो महाधिवक्ता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जो आयु होता है 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो अधिकतम इसका जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा मुक्त आयु 65 वर्ष होता है, और उच्च न्यायालय की 62 साल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टी शब्द पद का संबंध किस खेल से है? अगर टी पद का संबंध की बात करें तो खेल कौन सा है? तो बात करते हैं गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से है। बात करते हैं नेक्स्ट की प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो किस समाचार पत्र से है? तो बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया से है। किसे? टाइम्स ऑफ इंडिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात करें 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 1992 में जो है इसका संशोधन लाया गया था, और 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। 1993 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 24 अप्रैल को, प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हीराकुंड बांध की बात करें किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर की बात करें तो उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर। कहाँ पे? उड़ीसा में। सतलज नदी की बात करें तो भाखड़ा नदी, सतलज नदी की बात करें सतलज नहीं, भाखड़ा बांध की बात करें तो यह सतलज नदी पर है। ऐसे याद रखना है, अगर ऊंचा कोई भी चीज रहता है तो भखड़ जाता है, यानी कि सतलज नदी, भाखड़ा जो है ऊंचा है और सतलज नदी पर स्थित है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में है, और सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। और हाल ही में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व की पहला देश की अगर हम बात करें तो कनाडा हो जाता है। कनाडा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और बात करते हैं मौलिक अधिकार न्यायिक प्रक्रिया जो है अमेरिका से ही लिया गया है। अब बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? अगर सौंदर्य की बात आती है तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बैंगनी कहा जाता है, और सांझ भोर का तारा ही शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और बुध की बात करें तो यह जो है सबसे छोटा ग्रह भी है, और सबसे कम दिन में समय में जो है परिक्रमा कर देते हैं सूर्य का। ये आपको ध्यान रखना। सबसे अधिक समय बृहस्पति को लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो पहले फिर शुक्र था, यानी कि बृहस्पति था, फिर शनि हो गया, फिर शुक्र हो गया, अब फिर वर्तमान में जो है सर्वाधिक ग्रह वाला जो है उपग्रह वाला ग्रह तो शनि हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। जापान की बात करें तो सूर्योदय का देश, निप्पन का देश, सुकुमारों का देश कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन की बात करें तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भाषण जो है श्रावस्ती में दिया था गौतम बुद्ध ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो किसके शासनकाल में की गई थी? कुमार गुप्त फर्स्ट के शासनकाल में। कब हुई थी? 5वीं सदी में हुआ था। कब? 5वीं सदी में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 500 है, होना चाहिए। 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, और सब न्यूनतम की बात करें तो 60 से कम नहीं होना चाहिए। अब आपको कमेंट करके बताना है सबसे कम विधानसभा सीट किस राज्य में है?
किसमें सबसे कम विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट जो है किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है। अब वही बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीट की बात करें, सर्वाधिक विधानसभा सीट यूपी में है, सर्वाधिक लोकसभा सीट यूपी में है, सर्वाधिक विधान परिषद की बात करें तो यूपी में है, सर्वाधिक लोकसभा सीट की बात करें तो ये भी यूपी में, यानी कि सारे के सारे यूपी में, ये आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा जो है ये यूपी का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश। तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश की बात करें तो उरुग्वे है। तो उरुग्वे की अगर राजधानी की बात करें तो कौन सा है, मोंटेविडियो जो है, मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना की आपको पता ही है राजधानी क्या होना चाहिए। तो बात करें थे कहाँ पे अर्जेंटीना की राजधानी जो है, ब्राज़ील की ब्राज़िलिया हो जाता है, जर्मनी का बॉन हो जाता है, और अर्जेंटीना की बात करें तो क्या हो जाता है, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी हो जाता है। अब बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो केंद्रीय औषधि संस्थान का अनुसंधान संस्थान का तो लखनऊ हो जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो शासनकाल आपको पूछ रहा है, तो शासनकाल की बात करें तो यह किया गया था लॉर्ड डफरिन के समय में। तो लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो इसके समय में हुआ था, और किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ह्यूम ने। किस कब किया था, लॉर्ड डफरिन के समय में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। उसका इसका पहला अध्यक्षता जो बात करें तो किसने किया था, W.C. बनर्जी ने किया था। किसने, बनर्जी, W.C. बनर्जी ने किया था। और पहली बार कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई एक नया क्वेश्चन जरूर एग्जाम में छपते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, इसका भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो श्रावस्ती में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1961 में हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करें इसको स्थापना किसने किया था, इसका ट्रिक होता है नाम, यानी कि नेहरू नासिर, यानी कि नाम का हो जाता है। स्थापना की बात करें तो किसने किया था, नेहरू नासिर टिटो ने किया था। नेहरू नासिर टिटो तीनों ने मिलकर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खड़ी खड़ी सुनना से क्या तात्पर्य है। खड़ी खड़ी सुनना से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका आप भी ऐसे अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं क्या होना चाहिए, तो भला बुरा कहना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रौढ़ का संधि विच्छेद करें तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद अगर हम बात करें तो प्रधन ऊड हो जाएगा, प्रधन ऊड, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं 29 से 30 तक निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध की बात करें तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल जो है अशुद्ध हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये है उज्ज्वल, ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं और कौन सा गलत है, तो गलत की हम बात करते हैं तो इसका बी, ये भी गलत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका बी भी गलत है। अब वही बात करते हैं नीचे मुहावरे में खाली स्थान को उपयुक्त भरा है। तो डैश के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे क्या होगा, बीन बजाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आस्तीन का क्या होता है, तो डैश होता है, तो आस्तीन तास्तीन का सांप होता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। लिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अब विलोम चुनना है, अल्प का क्या होगा, बहु हो जाएगा, 20 सी का सही आंसर हो जाएगा। उषा का क्या होगा, तो उषा का हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संध्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा क्रम सही नहीं है, तो सही नहीं है तो बात करते हैं कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में बहुब्री समूह, पुरुषों में है जो उत्तम, कौन सा है, पुरुषों में जो है उत्तम, यानी कि एक बहुब्री में क्या होगा, जो तीसरा अर्थ बताता हो, जैसे
दशानन, जिसके 10 है आनन अर्थात रावण, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पुरुषों में जो है उत्तम का क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय समास, तो इसका बी इसका गलत है। बाकी आपाद मस्तक अव्ययभाव समास है, बिल्कुल ठीक है। मंदबुद्धि कर्मधारय तत्पुरुष समास सही है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व होते हैं, तो सबसे प्रचुर मात्रा में बात करते हैं ऑक्सीजन होता है और सेकंड नंबर पर कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भूस्थिर उपग्रह की बात करते हैं आवर्तकाल 24 घंटा होता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पूछे भूस्थिर उपग्रह कितनी दूरी पर स्थापित किए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो वलय युक्त ग्रह की हम बात करते हैं शनि है, ए इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं स्टेपिस, जो कि कान में होता है और कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, ये भी आपको जानना है। फीमर बात करते हैं जांघ में होता है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होता है, तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की खोज की थी, तो न्यूक्लियस की खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु के आकलन की बात करें तो यूरेनियम कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं जीवाश्म का जो है आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, माई स्टोरी की बात करते हैं किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, माइकल क्लार्क की, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है था, तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह की बात करें स्पुतनिक फर्स्ट है, तो इसको कब प्रक्षेपित किया था, 1957 में किया था, किसके द्वारा, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब बात करते हैं पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग होता है, तो पानी की गंदगी से अगर हम बात करें तो फैलने वाला रोग होता है टाइफाइड, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इसको निकालना है कैसे, तो इसको निकालने का जो सिंपल तरीका है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको m इंटू 5 माइनस एम गुने 0.5 ये करना है। तो इसको करने के बाद क्या होता है, ये जीरो निकल जाएगा। अब आता है कैसे, तो n/m बराबर 5/0.5, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 कटा देंगे 10 10 25 50 5 ढंग 50 यानी कि 10 गुना इसका राइट आंसर निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं विद्युत आवेश का मात्रा क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाता है। विद्युत धारा की बात करते हैं एम्पियर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु की बात करें तो कौन सा है, सबसे भारी धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओस्मियम सबसे भारी धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम सबसे हल्की है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें द्रवित पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है, द्रवित पेट्रोलियम ब्यूटेन और प्रोपेन का यानी कि मिश्रण होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 49 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो थीटा कोण से जब भी घूर्णित करेंगे तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, अगर ट्रेडमिल टेस्ट की बात करें तो यह हृदय से संबंधित है। अगर हृदय में कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज़्यादा हो जाता है तो हृदयघात होने की प्रबल संभावना होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील की बात करें तो प्रोटीन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एल्ब्यूमिन है। अब बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो सोलर कुकर को कौन सा गर्म करता है, सूर्य किरण की कौन सा भाग, तो हम बात करते हैं इंफ्रारेड करता है, इसी को क्या कहते हैं, तो अवरक्त किरण भी कहते हैं इंफ्रारेड को, और ये टीवी के रिमोट में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की
निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? तो सदिश मात्रा की बात करें तो त्वरण सदिश है, बल सदिश है, संवेग सदिश है। लेकिन विद्युत धारा की बात करें तो एक अदिश राशि है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र तल पर मनुष्य को उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, यानी कि चंद्रमा तल पर जो पहली बार उतरा था मनुष्य को लेकर, तो अपोलो 11 जो है उतरा था, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की हम बात करें तो उतने ठीक तरीके से हम इंग्लिश आपको समझा नहीं पाएंगे, फिर भी प्रयास करेंगे इसको बताने का। तो चलिए हम बात करते हैं चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडम फ्रेज, यानी कि आपको बात करते हैं ईडम फ्रेज आपको चुनने हैं। किसका? तो ऑफ द कफ का ईडम फ्रेज की बात करें तो क्या होने वाला है? इसका ईडम फ्रेज की बात करें बी हो जाएगा, विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। हैव किटन्स का जो हम बात करते हैं इडम फ्रेज क्या हो जाएगा? इसका बिकम एक्सटर्मली यू अपसेट हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह को भरने के लिए कह रहा है। यहाँ पे कहता है लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, आई सी नो रूम फॉर एनी ब्लैंक इन द मैटर। तो ब्लैंक इन द मैटर क्या हो जाएगा? डुप्लीसिटी की बात करें, डुप्लीसिटी इन द मैटर, डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द टॉप रैंकिंग मैनेजर डैश हिज सक्सेस इन द प्रोफेशन टू हिज मैनेजिंग डायरेक्टर गाइडेंस, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर की? तो सही आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, एट्रीब्यूटर्स हिज सक्सेस इन द प्रोफेशन टू मैनेजर डायरेक्टर गाइडेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडम फ्रेज, यानी कि ईडम फ्रेज आपको बताना है किसका। तो हम बात करते हैं द पॉपुलरिटी ऑफ द एस्टरडेट्स सुपरस्टार इज ऑन द वैन, तो क्या हो जाएगा इसका ईडम फ्रेज की बात करें तो इसका ईडम फ्रेज हो जाएगा सी, डिस डिसलाइनिंग की बात करें तो इस चीज़ का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया आपको अरेंज करना है, तो पी में कहता है एंड वाट इट विथ द नंबर ऑफ हार्ट अटैक द हैव की बात करें तो क्या होने वाला है? तो इसका हम बात कर लेते हैं, तो इसको सजाने हैं आपको। तो सजाने के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले क्यू हो जाएगा अटैक द हैव कंटिन्यूइंग रिपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर हु आर मेसराइजिंग। बात करते हैं अब हो जाएगा द इंसिडेंस ऑफ द हार्ट अटैक ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको अरेंज करने हैं इसका। अब यहाँ पे दिया गया है, क्या हो दिया गया यहाँ पे भी कहता है इडम प्रेस है। इडम प्रेस किसका बताना है आपको? एट क्रिसमस इवन द एल्डरली फादर पेंट द टुआन रेड, तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, हैव ए लवली टाइम, तो इसका आइडम फ्रेस डी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताने हैं, तो किसका बताना है? ही आस्क हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर, तो इसका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताने क्या हो जाएगा? ही आस्क हिज टीचर, ही आस्क टीचर की हम बात करें इसका एडम फ्रेज क्या होने वाला है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो इसका हो जाएगा ही आस्क, यानी कि ही आस्क रहे यही होगा हिज टीचर। अब क्या होगा? वेदर ही नीडेड टू रीड द चैप्टर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है साइन ऑन बताना है आपको कि किसका एप्रेसियल का एप्रेसल का जो है क्या हो जाएगा? साइन ऑन, तो इसका साइन ऑन की बात करें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टिमेशन। तो अब बात करते हैं इसमें जो है आपको ब्लैंक को भरने हैं, तो ब्लैंक को भरने के लिए सही वर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो सही वर्ड सी हो जाएगा, मिस एप्रोप्रिएट इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे दिया है 2 व्यक्ति 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लेता है। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में समाप्त करते हुए तीसरे व्यक्ति के साथ करके 8 दिन में काम खत्म करते हैं। तो कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं A16 को ए व्यक्ति, ए मान लेते हैं, 24 को बी मान लेते हैं, और दोनों मिलके जो है सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से कितने दिन में करता है। तो यह हम बात कर लेते हैं, यह करता है कितने दिन में, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 48 होता है 16 48, 24 दूनी 48 और 8 6 का 48 यानी 6 निकल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ए जो है, ए का मान 3 निकल गया, यहाँ पे देख सकते हैं बी का मान 2 निकल गया। जब यहाँ कुल ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करता है, तो इसका मतलब सी का जो है, सी जो एक दिन में करता है। तो इसको अब कहता है क्या, तीसरे व्यक्ति जो है कुल मजदूरी कितने दिन करेगा। 80 का मान तो 1 हो गया, एक बटे कितना हो गया, 6 हो जाता है। तीनों मिलके 6 दिन में करता है, 6 गुने 960। अब इसको कटा देंगे तो राइट आंसर निकल के चलेगा 160। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, जहाँ तक होगा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको पीडीएफ जो वहाँ से प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं अपने से। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में ज़रूर कमेंट करें या वीडियो के नीचे कमेंट करें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा हार्डी रामानुजन संख्या है। तो हार्डी रामानुजन संख्या की बात करते हो, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया 68 की। तो अंडे की कीमत 30% की वृद्धि होने के कारण 7.80 में 3 अंडे कम प्राप्त होते हैं। तो अंडे की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत बताएं। तो क्या होगा, अगर 30% की वृद्धि हो जाता है तो 30% का क्या होगा, 10 से 13 वृद्धि हो जाता है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 13 रुपये में मिलता है। अगर वही बात करते हैं पहले कितना, अब जो है 3 अंडे कम मिलते हैं, यानी कि इसका जो अंतर हो जाएगा कितना, 3 है। 3 अंडे अब कम मिल रहे हैं, कब, पहले 13 मिलते थे, अब 10 ही मिल रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का अगर 7.80 में भाग देते हैं 10 से, तो कितना निकल जाएगा, 0.7 ऐसे 8 कुछ ऐसे निकल जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है कितना कहता है, प्रति दर्जन, एक मतलब एक का निकल गया, एक बराबर इतना हो, यानी कि बात करें तो एक बराबर जो इतना हो जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है, यानी कि 7.80 में 10 से भाग देंगे तो ऐसे इतना ही कुछ निकल जाता है। एक अंडे का कीमत पहले मिलता था 10, पहले 13, अब मिलता है 10। तो इसी को जो है गुने 12 कर देंगे तो निकल के चला आएगा 9.36। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या करना है, तो पहले 13 अंडा मिलता था, अब 10 मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, कितना मिलता है, 7.8 रुपये में 3 अंडे कम मिल रहा है। यहाँ पे पहले 13 मिलता, अब 10 ही मिल रहा है। तो 3 अंडे जब कम मिल रहा है, 7.80 में 10 से भाग देना है तो एक अंडे का निकल जाएगा। अब एक अंडा का जब निकल जाएगा उसमें फिर 12 से गुना कर देना है, तो इसका जो है एक दर्जन का निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 35% अधिक रखता है, यानी कि पहले जो है 100 रुपया दाम था, अब 135 रख दिया है। अब कहता है कि और कुछ छूट देने के बाद 8% 8% लाभ होता है, यानी कुछ अब कितना छूट दिया पता नहीं, लेकिन फिर भी इसको 8% का लाभ होता है। यानी कि हम बात करते 108 इसको बचता है, तो 108 बच रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं किस पे, तो 108 जब बच रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 20% अगर ऑप्शन रखते हैं, 20 का ऑप्शन रखते हैं एक्यूरेट, तो 20% अगर हम छूट दे रहे हैं तो यहाँ के 108 बच जाता है, 108 हो जाता है, यानी कि 100 में हमको 8 रुपया अभी भी फ़ायदा हो रहा है। तो कितना होगा, 20% छूट मिल गया, तो इस 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है। रवि की बात करें तो और सुमित की, तो वेतन का अनुपात की बात करें 2 है बटे 3 है। तो यदि प्रत्येक को वेतन 4,000 रुपये बढ़ा देता है, इसमें 4,000 बढ़ा देते हैं, 4,000, इसमें भी 4,000 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक्स मान रख देते हैं, यहाँ नीचे भी एक्स। अब कहता है अनुपात 40:57 हो जाता है। इसको तो आप फिर वैसे ही कटा देते हैं, कटा सकते हैं। आप एक्स यहाँ पे मान रख सकते हैं 2x और 3x कटा देंगे तो इसका राइट आंसर निकल के चला आएगा कितना, तो इसका सही आंसर की बात करें तो निकल के चला आएगा सी 38,000।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जब 4a+1/5a = 4 है तो 5 इज यानी कि 5a² और 6a² का मान ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे 45/2a इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यदि एक वृत्ताकार त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। 31% की वृद्धि अगर कर देंगे तो कितना बढ़ के जाए प्रतिशत में बढ़ जाएगा क्षेत्र। तो बात करते हैं 71.61% वृद्धि हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है 324 पाए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र का सूत्र लगा दे रहे हैं आपको। तो इसका जो है जो निकल के चला आएगा तो उसका आयतन, गोले का आयतन 2/3, गोले का आयतन लगा के उसमें 2/3 निकाल लेना है। तो 2/3 निकालने के बाद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की शिवम और सोहन की दक्षता का अनुपात इतना है। अगर 4:5 है दक्षता, यदि शिवम अकेले 25 दिन में करता है तो शिवम की बात करते तो इसका वैल्यू 25 है यानी कि 5 गुने है। तो इसको भी हम 5 से गुने कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना 20, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया 75 का, 75 में हम बात करते हैं x/28 और 162/x है। तो x हो गया x² और हम बात कर लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा 128 गुने 162। इसको इतना कर देने के बाद क्या होगा, फिर वर्क करने के बाद x का मान कितना निकल के चला आएगा, तो इसका मान निकल जाएगा a यानी कि 12 निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं 76 की। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। तो कौन सा फार्मा कंपनी कहेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 साल की आयु में निधन हो गया, किस देश के थे। तो बात करते हैं रूस के थे। 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पहली बार जनजाति पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए। तो ज्ञानकोश पर 5 संस्करण जारी किए गए थे। पहली बार की बात करें तो उड़ीसा में किए गए थे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 की बात करें तब अगले क्वेश्चन यानी कि 79 की, वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो बात करते हैं इसे किसे सम्मानित किया गया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा आशा पारेख को। अब बात करते हैं कैरोलिन बर्टोजीज, मोर्टन मेंडल के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इसका ट्रिक होता है मेंडल का बेटा बेरी शार्प है, रासायनिक क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार जीता है 2022 का, ये आपको जानने के लिए। मेंडल का बेटा बेरी शार्प है रसायन के क्षेत्र में। अब बात करते हैं विश्व का कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया है तो भारत बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। तो किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है टेलीमानस, तो यह मानसिक स्वास्थ्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है। तो कलाबुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है किस राज्य के द्वारा, तो तमिलनाडु के द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का अम्बेसडर किसे नामित किया गया है। तो अम्बेसडर की बात करें तो यह नामित किया गया है दीपा मलिक को, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा। तो किस एयरलाइन का जो है विलय कर दिया जाएगा, तो विस्तारा का। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है। पहली बार क्या है, मिस देश। अब की बार जो है 2023 की जो है बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आया था और उसी उपलक्ष्य में जो है युद्धाभ्यास किया गया है, तो इसका नाम दिया गया साइक्लोन फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। 41 प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ किसने लिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्रिप्स हिप्किंस ने लिया। क्रिप्स हिप्किंस, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिक्की के ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया, यानी कि फिक्की का नया महासचिव की बात करें तो कौन है, तो बात करते हैं शैलेश पाठक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो कोबरा वॉरियर मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से पद्म पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वालों की कुल संख्या कितनी थी। कुल संख्या की बात करें तो मात्र दो व्यक्ति को मिला था। वो कौन कौन से व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था मोहन सिंह और दूसरा था गुलाम मोहन जाज। मोहन सिंह और गुलाम मोहन जाज व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति को मिला था।
अब बात करते हैं कि अब की बार पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 106 व्यक्ति को दिया गया, ये आपको ध्यान रखें, कुल 106 को। अब बात करते हैं कि 9 को पद्म भूषण मिला है, और यानी कि तीसरा नंबर पुरस्कार मिला है, और दूसरा सब पद्म विभूषण की बात करें तो कुल 6 व्यक्ति को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किस देश ने हाल ही में भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, तो किसने किया है, सर्बिया ने जारी किया है। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले आते हैं, बिहार के किस प्रमंडल के तहत न्यूनतम जिले आते हैं, तो भागलपुर में एक भागलपुर हो जाता है, दूसरा बांका हो जाता है। अब वही बात करते हैं पटना में कुल 6 जिले आते हैं, पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6, और दरभंगा में 3, कोसी में 3, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिहार में प्रमंडल की संख्या कुल 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 प्रमंडल की बात करें तो कुल कितना है, ये आपको, अनुमंडल की बात करें तो 9, प्रमंडल 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेट स्वेप मिट्टी पाई जाती है। पिडमेट स्वेप मिट्टी की बात करें तो किन जिलों में पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, चीज़ का सेंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है, 33%, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है, तो बात करते हैं विष्णुपद मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, श्रीलंकाई मंदिर है, लेकिन पूर्ण देवी मंदिर नहीं है। पूर्ण देवी मंदिर की बात करें कहाँ पे है, बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। कहाँ पे, पूर्णिया जिले में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया, तो जन्म शती समारोह की बात करें तो किस साहित्यकार का क्या मनाया गया, तो बात करें फणीश्वर नाथ रेणु का। इसका जन्म की बात करें तो बिहार के अररिया जिले में, एक अररिया जिले के गांव में हुआ था। अब बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे, तो सर्वाधिक प्रवासी की बात करें तो दिल्ली से आए थे, 20 का सही आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है, स्टार्टअप के लिए पहली ब्रांच खोली है, किस बैंक ने, तो हम इसका राइट आंसर की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, तो पटना में की गई है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यानी कि यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया है, तो बात करते हैं शरद यादव का हो गया है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सबको बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, शेयर करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना नहीं भूलें। अब बात करते हैं इस क्लास का PDF चाहिए तो पहले ही इसका PDF शेयर कर दिया जाता है, ताकि आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा लो और कितना सही होता है इससे मैच कर लो। PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कई सारे वैकेंसियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।